हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है और आपके लिए उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, डीप इमोशंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, स्टैंडर्ड मास्टर प्लीज़ गाइड करें, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर उनकी फीलिंग्स आज रात की क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा और जो एनर्जी आपसे मैच हो उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। लेकिन अपना ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए गाइडेंस भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी मैच हो या ना हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत लोग होते हैं। हर दिन हमारी सोल फैमिली जुड़ती हैं, उनकी भी एनर्जी आती है, ठीक है। तो मैच जो हो रहा है लीजिए और गाइडेंस को जो मिले उससे फॉलो कीजिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज रात की एनर्जी में आपके पार्टनर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, द फूल, जजमेंट, Page of Wands, 3 of Swords, Knight of Wands, King of Cups, Queen of Pentacles, King of Wands, 2 of Swords, 9 of Wands, The Empress। क्या बात है, तेरी अदा पे प्यार आया, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या ऐसा आपने कर दिया भाई। टेम्परेंस। बॉटम द डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। और देखिए, इसमें मैं नेक्स्ट एक्शन लूँगी, ठीक है। इस डेक से मैं आपके पार्टनर की जो उनका एक्शन होगा ये इस डेक से होगा और इसमें से मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी और उसमें से आपको आपके पार्टनर के तरफ से चाहे उनका संदेश हो या फिर उनका एक्शन हो, ये आप चुनोगे अपने इंट्यूशन से, अपने इंटेंशन को सही कर। इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और इसमें से लास्ट में एक्शन में निकालूंगी जो आपका खुद का इंट्यूशन होगा और डिसीजन होगा, चॉइस होगा कार्ड का, ठीक है। ये मैं लास्ट में करूँगी, ठीक है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ से गाइड करती हूँ। यहाँ पे हैं तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि हैं, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि हैं, मकर, वृषभ और कन्या राशि हैं, तुला, कुंभ और मिथुन राशि हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ठीक है, और उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में कौन है? आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है, ठीक है। और ये तीसरा इंसान क्या कर रहा है आपके पार्टनर को? कंफ्यूज्ड, दर्द, धोखा, पेन, 10 ऑफ सोर्ड्स, बैकस्टेप। तो आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पे उदास बैठे हैं और काफ़ी ये सोच रहे हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है।
क्योंकि आपके पार्टनर को दर्द भी हो रहा है और आपके पार्टनर को हेल्थ इशू भी हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को जो एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, जहाँ वो मेंटली फिज़िकली परेशान हैं और उनकी हेल्थ इशू भी हो रही है। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के तरफ से धोखा मिलना। ठीक है, ये पर्सन जो है शायद उन्होंने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया हो, ये भी दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त उदास इसलिए है कि जैसे ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे, क्योंकि गलती इनकी है। अब गलती इनकी क्या है? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा इंसान आया है, ये चॉइस आपके पार्टनर की रही है। ठीक है, अब ये चॉइस इन्होंने जो किया है वो कहीं ना कहीं पेनफुल दे रहा है, मतलब कि दर्द है, धोखा है, बैकस्टेप है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न है और ये पर्सन उदास बैठे हैं कि मैं क्या करूं। ठीक है, हो सकता है इस वजह से ये पर्सन ना आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट है। अब आपकी तरफ कोई है या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है जो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट भी हैं। कुछ लोगों के लिए है ये प्रेगनेंसी वाली एनर्जी। तो यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट मुझे दिख रहा है, ये आपके तरफ हो या आपके पार्टनर के तरफ हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस भी दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो जैसे लगता है ना खामोश बैठकर, जैसे इंसान कैसे ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है, उस तरह बैठकर आपके पार्टनर ना उदास तो हैं ही, परेशान तो हैं ही, लेकिन इस सेपरेशन को एंड कैसे करें। मतलब हो सकता है कि इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा तो है बाबू, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस पर्सन को आप पर प्यार भी आ रहा है। अब वो प्यार केयरिंग, पैम्पर और वो प्यार जो शायद इस प्यार जो आपने प्यार दिया, इस प्यार का अनुभव किसी ने नहीं दिलाया हो सकता है एक माँ ऐसी होती हैं जो वो केयर पैम्पर करती हैं, जिस तरह आपने उन्हें इस तरह प्यार किया है, जैसे लगता है आप में ही सारी दुनिया समाई है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन ये दुआ प्रेयर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे ट्रस्ट इशू हो, थर्ड पार्टी इशू हो, या आप दोनों के बीच में दुनिया बनाए हुए कुछ वर्ष आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। देखिए, तो सब कुछ देखते हुए आपके पार्टनर को लग रहा है कि क्या वो अगर आपको प्यार ऑफर करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, इस दौरान मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो आप भी उस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। कुछ व्यूवर्स आप भी सेपरेशन में हो सकते हो। ठीक है, आप कुछ ऐसी बातों को याद कर कर आपको पेन हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की बात मानी और उसने मुझे धोखा दिया। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं सेपरेशन में भी हैं और बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हैं, जहां अपने आप को भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक टाइम आपने उनको कुछ याद आ रही है, एक टाइम आपके पार्टनर फ्री रहते थे, फ्री माइंड, फ्रीडम, घूमना फिरना, फन, मस्ती, मज़ा, ये सब आपके साथ बहुत अच्छा लगता था। और आपका केयरिंग नेचर, पैम्पर वाला नेचर, मतलब हर चीज़ को समझाना, मोटिवेट करना, केयर करना, और इनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता था। एकदम बिंदास घूमते थे और बिंदास एंजॉय करते थे। लेकिन बीच में आपने इनको कंट्रोल करना शुरू किया, रोकना शुरू किया, फ्रीडम, तो इनको फ्रीडम को रोकने लगे, तो ये आपसे दुनिया बनाए और ये दुनिया बनाकर कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। तो कहता है इसी धरती पर सब कुछ मिलता है। तो आज आपके पार्टनर ने जो पेन दिया है ना बाबू, वो पेन आपके पार्टनर को भी हो रहा है। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्या होती है, आप देखोगे जस्टिस ऐसे रहती है ना, ऐसे जस्टिस का कार्ड आपने देखा होगा, मैं समझा देती हूँ आपको, देख लीजिए। जस्टिस क्या कहता है, इक्वल, दोनों के साथ वही होगा। ठीक है, शनिदेव क्या करते हैं,
हमारे शनि देव है यहाँ, ठीक है, न्याय के देवता है वो। इक्वल बैलेंस, ठीक है, क्योंकि आप इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, ठीक है। तो ये बैलेंस की जो एनर्जी है, तो ये जस्टिस वाली एनर्जी है। तो ऊपर वाला आपके साथ इस धरती पे कोई इंसान गलत करता है, लेकिन आपका जो रोम रोम रोता है, दिल रोता है, आत्मा रोता है, उसका हिसाब होता है बाबू। आप शायद कभी कभी अग्रेसिव मन, डिप्रेशन में आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन याद कीजिए कि जब आपको कोई समझाने वाला होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो जस्टिस किसे कहते हैं? कहने का मतलब जो आपके साथ जो इंसान करता है, अगर हम उसकी बराबरी करेंगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम उसे माफ़ करेंगे और खुद को बदलेंगे। हाँ, लेकिन आप जो रोते हो, दिल से रोते हो और अपनी एनर्जी को तोड़ देते हो, हेल्थ इशू हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत लोग तो पागलपन की एनर्जी हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि वो इंसान खुलकर जी लेगा? बिल्कुल नहीं। ये शनि देव है, शनि प्रधान कर्म प्रधान होता है। ये जस्टिस है, बैलेंस और इक्वल जस्टिस मिलता है। जो इंसान आपके साथ कुछ कर रहा है, तो इतना याद रखिए, बस अपना फेथ ना गड़बड़ाएं, फेथ को कभी भी ना, मतलब जो आपके अंदर विश्वास है उसको कभी ना डगमगाएं, तो ही आपके साथ जस्टिस मिलेगा। तो आज आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अगर आपको ये दर्द और पेन दिया है, तो आज आपके पार्टनर को भी वही हो रहा है, ठीक है। वो भी आज उदास मायूस हैं और आपके प्यार को तरस रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत प्यार है, ठीक है। इसमें अनकंडीशनल लव है, इसमें इमोशंस है, क्या कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि जिसके पार्टनर ने आपको कंफ्यूज्ड किया और थर्ड पार्टी को चुना, आज वही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बैकस्टेप कर रही है, दर्द दे रही है, सेपरेशन दे रही है या दे रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ये सेपरेशन में है, अब आपके लिए किस तरह प्रेयर कर रहे हैं वो देख लीजिए। डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अपनी केयर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पे ध्यान देना, अपने पे फोकस करना, अपने लिए जजमेंट करना, ये दिख रहा है कि आप आगे बढ़े, तो आपके पार्टनर का ये हाल हुआ, ठीक है। अब दूसरी एनर्जी में देख लीजिए, यहाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, दर्द को आप नहीं भूल पा रहे हो, पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, आपको लग रहा है इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया किसी और की वजह से। फिलहाल कुछ व्यूअर्स अभी भी आप सेपरेशन में हो, जहाँ आप सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, खुल नहीं रहे हो, घूम नहीं रहे हो, घर से नहीं निकल रहे हो, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, इस दर्द में आप करा रहे हो और आपकी ज़िंदगी जैसे लग रहा है कन्फ्यूज्ड हो गया है। तो जो इस सेपरेशन में है और आपके पार्टनर द फूल की एनर्जी में है, तो देखिए कुछ दिन अपने आप पर, यूनिवर्स पर विश्वास करके देखें। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने आप को बदल रहे हो, तो आज आपके पार्टनर के लाइफ में वही चीज़ हो रही है। मैंने जस्टिस की एनर्जी आपको बताई है, तो जस्टिस कहता है इक्वल, जो जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा। उसके लिए भी कोई बना है, जो आपके साथ बैक स्टेप किया है उसके साथ भी कोई बना है उसको बैक स्टेप करने के लिए। वही कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, इसलिए आपके यहाँ वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त जो सेपरेशन में है और आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, फन मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जस्टिस का कार्ड देखिए और खुद पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, उसके बाद देखिए ना आपके साथ न्याय होता है या नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। यूनिवर्स कहते हैं सबसे पहले खुद की पूजा कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। जब आपका हेल्थ ही खराब हो जाएगा, जब आपका हार्ट ही टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, तो आपको कौन प्यार करेगा? क्या कह, हटाओ हटाओ, ये तो बीमार रहता है, ये तो बीमार रहती है, इससे दूर रहो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से निकलना है और खुद पर विश्वास कीजिए, ब्रह्मांड की शक्ति पे विश्वास कीजिए, अर्थ मदर पे विश्वास कीजिए। देखिए अर्थ मदर आपके साथ हैं, तो आपको भी जस्टिस मिलेगा, बशर्ते आपको खुद को बदलना है, ठीक है। या मैनिफेस्टेशन कीजिए,
अपने इंग और यांग को बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। तो अगर इस दौरान में आप सेपरेशन में हो तो देखिए आपको यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त पेन में हैं, क्योंकि उन्होंने अगर आपको पेन दिया है तो आप भी चैन से नहीं सो पा रहे हो, वो भी चैन से नहीं सो पा रहे। देखा जाए तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे होता है ना, जैसे मिरर करता है इंसान, या तो आप उनके एनर्जी को फील कर रहे हो या वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, लेकिन चाहत यहाँ होती है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं द फुल की एनर्जी में, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। प्यार है, सब कुछ है, क्योंकि उनको पता है कि आपके बिना इनकी आगे चलनी नहीं है और आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि इनका दिल धड़क रहा है, इमोशंस तो आपके लिए अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए इस पर्सन के अंदर कि वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन में है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। थोड़ी मायूसी है, उदासी है कि अगर वो आपको ऑफर करते हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप बदले से हो और कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि सेपरेशन के दौरान आप बातचीत नहीं कर रहे हो। तो इनको लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर ये बात करते हैं तो आप इन्हें निगलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आपने बहुत कुछ सहा है, उनके गलतियों को भी सहा है, इनके ईगो को भी सहा है, इनके फ्रीडम को आपने रोकने की कोशिश की, तो शायद इन्होंने आपके साथ जुड़ना कम कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यादों में हो, तो ठीक है, हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है और उन्होंने किसी प्रकार का जिद किया है, वो महसूस भी कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ये दर्द उनको सहन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स अब आपके पार्टनर को, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे ये बैकस्टेप कर रहा है या कर रही हो, अब इन्हें सहन भी नहीं हो रहा है और पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई है, चीज़ें सही होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है और ये चीज़ जो है ना कि इनको सहन नहीं हो पा रहे, जैसे ये दुनिया, मायूसी, उदासी, आपका प्यार, बहुत कुछ ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन इनके लिए गलत साबित हुआ। आज खुशी कहाँ है इनके लाइफ में, आप देख लीजिए, खुशी वो आप में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स प्यार तो करते हो, लेकिन आपका दिल टूटा है तो विश्वास थोड़ा आप कम करते हो, लेकिन ये खुशी आप में ढूंढ रहे हैं। इन्हें एहसास हो रहा है ये क्या लॉस कर रहे हैं और इतने उदास क्यों हैं। कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं। इमोशंस भी दिख रहा है, कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ये आपकी यादों में है, क्योंकि वो आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद इन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी यादों से दूर जाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करें, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करें और आपसे ये मिलने आए, ताकि वो फ्री होकर आपके साथ कुछ बात कर सके और थोड़ा आपके साथ एंजॉय कर सके। तो हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर ने भी आपको हर्ट किया हो या थर्ड पार्टी ने इनको हर्ट किया हो। सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी भी आपको धोखा वोखा मिला है, शायद अभी आपको जानकारी मिली हो सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, खुद पर भरोसा करें, ठीक है। अगर जो इंसान डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो आपके कुछ अच्छे दिन आने के लिए, ठीक है। आप रेगुलर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप को दर्द मत दीजिए। सोल अगर रोता है तो आपको पता है कि सोल जब रोता है, माइंड बॉडी सोल जो काम नहीं करता है, सोल जब तड़पता है तो उसकी बद्दुआ लगती है। हमारे मुंह से बोला हुआ जो बद्दुआ होता है वो कभी नहीं लगता है। पहले ज़माना में हुआ करता था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते थे, ज्ञानी होते थे, स्वाभिमानी होते थे, तपस्या करते थे कि किसी का श्राप लग जाता था, या बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो उसमें भी सोचना पड़ता किसी को बद्दुआ देने के लिए, क्योंकि मैं
और आप कोई बैड कर्मा ना कर लें। तो हम लोग किसी को बद्दुआ देने के लिए सोचते हैं कि नहीं भाई मेरा कर्म खराब हो जाएगा। पहले ज़माना में भी ये सब हुआ करता था, लेकिन इस ज़माना में क्या हो गया कि खुद पर काम कीजिए, लेकिन किसी को श्रापना नहीं है, मुंह से बद्दुआ नहीं देना है, क्योंकि वो कर्मा बैड कर्मा है। क्योंकि आप रो रहे हो तो एक एक बूंद जो धरती माँ के गोद में गिरती है ना, वो माँ रोती है, धरती माँ रोती है। उसको पता है कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम में ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है, पूरी धरती माँ है। एक बूंद भी आपके आंसू का गिरता है, उसका भी हिसाब होता है। ठीक है, आप चिंता ना करें, चिंता चीता समान है। खुद के हेल्थ का भी ध्यान दें। और यहाँ कोई प्रेग्नेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, अब कौन है मुझे नहीं पता, आपकी तरफ है, आप है क्या, वो है क्या, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट है या थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट, कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूजन है, इसे दूर करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि उनको एक बोझ सा दिख रहा है, मन पे बोझ है, बर्डन है, आपकी यादें हैं, आपका प्यार है, आपका साथ है। ठीक है, और इन्होंने जो गलती की है उनको भी सजा मिल रही है। इसलिए कहा जाता है मुंह से बद्दुआ कभी मत निकालिए। ठीक है, वो मुंह से निकला हुआ बद्दुआ कभी नहीं लगता। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, उसकी बद्दुआ लग जाती है, लेकिन वो भी कंट्रोल होकर बोलते हैं। इसलिए जो रोया हुआ आंसू गिरता है ना, आंसू कोई देखता नहीं है, लेकिन सिसकता है इंसान, वो पड़ता है। कर्म का लेखा चोखा है। आपकी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके साथ जजमेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स घबराइए नहीं। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मुझे दिख रहा है कि आप भी इस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर भी हैं। शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन आपके साथ जस्टिस होगा। इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आपसे ये बात भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपसे ये बात करना चाहते हैं। रिश्ते में सीधे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, होगा भी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपसे ही प्यार करने लगे हैं। अब देखिए, द सन की एनर्जी है, सक्सेस भी मिलना है। हमारे सूर्य दादा ही की कृपा दृष्टि है, तो सक्सेस तो मिलना ही है। क्यों ना मिले, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ एनर्जी है कि आपको सक्सेस भी मिलेगा। और बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर तो आपसे फ्यूचर प्लानिंग तक कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर में भी रहना चाहते हैं और इस रिश्ते में भी सक्सेस चाह रहे हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में उदासी, कन्फ्यूज़न, दर्द, पेन, सेपरेशन चल रहा है। जो ये डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, थोड़ा आपके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आपके साथ न्याय करेंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जहां अभी इस वक्त डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, या रिश्ते में ये बैलेंस कर कर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो ट्रैवल भी दिख रहा है, या काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी आना जाना मुश्किल है, तो हो सकता है ऑनलाइन बात हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू बात हो सकती है, व्हाट्सएप पे हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन यार ट्रैवल भी दिख रहा है और आने की तैयारी भी हो रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, खुशियाँ भी आ रही है। बस ये पेन किसी तरह आप दोनों के बीच से ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर इस वक्त जो पेन में हैं, आप दोनों के बीच के दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। बॉटम द डेक से है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, बॉटम द डेक से है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न में थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न में ऑप्शन भी हो सकता है, ये पर्सन फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आज कोई ऑप्शन और फ्लर्टिंग नेचर कोई काम नहीं दे रहा है। आज सिर्फ आपका प्यार याद आ रहा है, सिर्फ आपका प्यार, ओनली आपका प्यार। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके। तो ये पर्सन का ना ही थर्ड पार्टी कोई काम दे रहा है, ना कोई ऑप्शन काम दे रहा है, ना इनकी फ्लर्टिंग काम दे रहा है। बस आपका वो फ्रीडम, वो एंजॉय जो आपके साथ इन्होंने बिताया है,
वही पल, और ये आपके साथ पल को भी याद कर रहे हैं और ये आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की है आज रात की एनर्जी। अब मैंने बोला था कि मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ये आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा या उनका संदेश होगा, ये आप अपने इंट्यूशन से चुन लीजिए। ठीक है, क्रिस्टल देखती हूँ, एक मिनट में क्रिस्टल निकाल लेती हूँ। क्रिस्टल क्रिस्टल एंड क्रिस्टल। ठीक है, मैंने 3 क्रिस्टल लिए हैं, उसमें मैं रखूँगी। आप अपना आँख बंद कीजिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए, 3 बार नाम लीजिए। ठीक है, और मैं 3 कार्ड जो निकालूंगी उसमें से आपके पार्टनर का संदेश होगा, ध्यान से देखिएगा, उनका एक्शन होगा और उनका मैसेज होगा। ठीक है, चलिए मैं 3 कार्ड्स निकाली। एंजल्स प्लीज़ गाइड करेंगे, मेरे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड्स पुल कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्रिस्टल निकाल रख रही हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको देख लेना है, ध्यान रखना है और अपने पर्सन का ध्यान रखिएगा। देख रही हूँ कि आपका इंट्यूशन अपने पार्टनर तक कितना, आपका टेलीपैथी स्ट्रांग है या फिर आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपका इंट्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। और जब आप भी कर सकते हो, अपने इष्ट को याद कर सकते हो, यूनिवर्स को याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। चलिए पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर का क्या संदेश है और क्या एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आप उनकी लक हो। वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 2, जजमेंट, कुछ ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। गुड, आपके पर्सन जो है इस वक्त याद कर रहे हैं आपके लिए। जजमेंट मतलब जजमेंट ये कह रहा है कि आपकी याद बहुत आ रही है और हो सकता है कि आपके नाम दिखाई दे रहे हों। ठीक है, कुछ ऐसे मेमोरीज आ रहे हैं, सपने के थ्रू भी कुछ हो रहा है। अगर आपके पार्टनर नहीं जाग रहे हैं, अगर वो आपके बारे में नहीं सीरियसली सोच रहे हैं, अब वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, तो आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आई है। तो डिवाइन यहाँ काम कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। आपके पार्टनर अगर जाग नहीं रहे थे या इग्नोर कर रहे थे या सेपरेशन में थे, अब उनका ख्याल है कि मुझे इस रिश्ते पे डिसीजन लेना है। तो आपके लिए जजमेंट की एनर्जी आई है। और पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे रीयूनियन चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपना लक मानते हैं और रीयूनियन के साथ साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी प्रकार का कर्मा इशू चल रहे थे, लेकिन इस वक्त उनका संदेश ये है, उनका मैसेज ये है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उनकी लक हो और ये आपसे मिलना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें क्या ही कहूँ, आपके पार्टनर इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, शायद लव मैरिज हो सकती है, या आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं, या आप दोनों ने लव मैरिज किया है, या फिर आपसे अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और आप उनके लिए भी बहुत मतलब खूबसूरत हो। मतलब ये आपको जो सोचते हैं उनके नज़रियों में, अपने नज़रिए से जो सोचते हैं आपके बारे में, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे माँ के बाद किसी की रिस्पेक्ट की गई है तो वो आप हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू की जा रही है। या कोई प्रेग्नेंट है भाई, कोई यहाँ ओम चैंटिंग कर रहा है। ठीक है, कोई शिव भक्त हो सकते हैं। ठीक है, कोई है जो शिव शंभू भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रांगली कोई प्रेग्नेंट है। ठीक है, लेकिन या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपसे फैमिली चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैमिली हो, बच्चे हो, आपका घर और संसार हो, कुछ ऐसा सपना भी हो। तो यहाँ आपकी वैल्यू है और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों ही कार्ड में पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच है, लेकिन क्या होता है ना कि प्रकृति, ब्लॉकेज, पास्ट, बहुत चीज़ें होती हैं।
जो बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं ताकि अपने ऊपर काम करें, प्रॉब्लम्स को हील करें, रिश्ते को समझें। तो ये आपने खुद चुना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके पार्टनर के तरफ से आपके इंट्यूशन के थ्रू उनका मैसेज है और एक्शन है। ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपको अपना लक मांग रहे हैं और आपको तो अपना वीनस ही मान रहे हैं। क्या बात है, आप तो उनकी तकदीर तो ये है ही, लेकिन आप उनकी वीनस हो, आप उनकी शुक्र हो, सारी खुशियाँ हो, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आप में, पूरी अर्थ मदर आप में। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ठीक है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी निकल कर आई है। तो आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा मायूस है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। फिलहाल वो आपसे प्यार करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं और आपसे ढेर सारा प्यार करना चाह रहे हैं। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।